नमस्कार बच्चों हमारा संस्कृत का सिलेबस ख़त्म हो चुका है फर्स्ट टर्म का। तो हमारे फर्स्ट टर्म में 1 to 5 पाठ तक आएगा। जो पीछे का हमने अभ्यास करवाया है तुम्हें पाठ के पीछे का, उसमें से सब अभ्यास में से प्रश्न पत्र आएगा। तो आपने ध्यान देना है कि उसी के अनुसार जैसे अभ्यास दिया हुआ है तो प्रश्न पत्र भी वैसे ही प्रश्न द्वारा बनाया गया है। तो आप बच्चे ध्यान दें। सबसे पहले आज हम जो है रिवाइज़ कर रहे हैं पाठ नंबर 1 से। पाठ नंबर 1 को हम शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक बार फिर से रिवाइज़ करवा दे रही हूँ, याद करवा रही हूँ कि हमने संस्कृत को पढ़ते समय हमने किन किन बातों की ओर ध्यान रखना है। उन बातों को हमने एक बारी दोहरा लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि कुछ बातें जो संस्कृत पढ़ते और लिखते समय ध्यान देने की हैं। पहली है, संस्कृत भाषा में लिखते समय क्रिया शब्दों में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे खादती, लिखती, चलती आदि। और दूसरी बात इसमें क्या है कि संज्ञा शब्दों के पीछे विसर्ग लगती हैं। जैसे विसर्ग क्या है, विसर्ग का चिन्ह ये 2 बिंदु हैं, जैसे राजेशः, सूर्यः, पर्वतः आदि। ठीक है। नेक्स्ट, विसर्ग की आवाज़ ह बोली जाती है। आपको मैंने बताया था कि ये जो विसर्ग हैं इनकी एक आवाज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ह, राजेशः। नेक्स्ट है कि म व्यंजन में के नीचे, म व्यंजन के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। हलंत का चिन्ह कैसा होता है, ये पूंछ होता है, जैसे पुस्तकम, वयम, चित्रम आदि। अब इसमें एक बात और याद करने की है कि शब्द के बीच में अगर म आने पर हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे भ्रमंती, मुष्कः। मुष्कः में जो है म को ऊ की मात्रा आ रही है, यहाँ पर जो है हलंत नहीं लगेगा। आगे जो म आ रहा है तो नहीं हलंत लगता, बीच में अगर म आ रहा है तो तब भी हलंत नहीं लगता। कहाँ पे लगता है, जहाँ पर पीछे आ रहा है म। तो आपने ये बातों का हमेशा ध्यान रखना है। और इसी बातों को ध्यान रखते हुए हम जो है पार्ट 1 जो कि हमने पढ़ा था उसका हम अब जो है रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन में मैं एक बार जो है आपको फिर से पढ़ के दिखा रही हूँ ये पाठ और उसकी जो है हिंदी। एक चीज़ और सब बच्चे ध्यान दें कि ये जो मैंने पाठ की हिंदी करवाई थी आपको, ये हिंदी ऐसे नहीं आएगी। पाठ की हिंदी नहीं करने के लिए नहीं आएगी, सिर्फ शब्दों के अर्थ आएंगे। संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत। जैसे मैंने शब्द अर्थ लिखवाए थे आपको, तो वो संस्कृत में आपने संस्कृत और हिंदी दोनों में याद करनी है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जिस तरह से संस्कृत में अशुद्धियाँ मार्क्स काट देती है, वैसे ही हिंदी अगर आप लिखोगे, जब अगर हिंदी की मात्राओं की गलती होंगी तो तब भी आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए सब बच्चों ने ध्यान देना है कि आपकी अशुद्धि हिंदी और संस्कृत दोनों में लिखते समय नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि ये जो नीचे शब्द अर्थ दिए हुए हैं, इनको भी आपने पाठ के नीचे वाले शब्द अर्थों को अच्छे से याद करना है। इसकी भी हिंदी और हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी, आपने दोनों चीज़ें याद करनी है। तो चलिए अब मैं संस्कृत में एक बारी पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद हम जो है अभ्यास करेंगे। पहला है पाठ, प्रथमः पाठः। मधुरा प्रभातवेला। आहा, मधुरा प्रभातवेला। आकाशे सूर्यः उदितः। अंधकारः गतः। सर्वत्र प्रकाशः एव प्रकाशः अस्ति। पक्षिणः आकाशे अत्र तत्र भ्रमन्ति। वृक्षेषु वानराः कूर्दन्ति। जनाः प्रसन्नाः सन्ति। ते
उद्यानेषु भ्रमन्ति धावन्ति च बालः अपि उद्यानेषु क्रीडन्ति पशवः अपि प्रसन्नाः सन्ति ते वनेषु अत्र तत्र गच्छन्ति सर्वे जनाः सर्वकार्येषु संलग्नाः भविष्यन्ति। आहा धन्या एषा सुखदायिनी प्रभातवेला। तो बच्चों, हमने इसको पाठ को पढ़ा संस्कृत में। मैंने सारे शब्दों के अर्थ जो है तुम्हें बताए थे, फिर भी मैं तुम्हें रिवाइज करवा देती हूँ, एक बार याद आ जाएंगे आपको। शब्द है उदितः। उदिता उगा या उदय होता है। गतः चला जाता है। सर्वत्र सभी जगह। भ्रमन्ति घूमते हैं। धावन्ति दौड़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने बताया था, जहाँ पर अंति आता है इसका मतलब है कि बहुवचन है। बहुवचन के लिए हैं अंति। बालः बच्चे। उद्यानेषु बगीचे में। बगीचे में। क्रीडन्ति खेलते हैं। पशवः पशु। गच्छन्ति जाते हैं। संलग्ना लग। भविष्यन्ति जाते हैं। सन्ति हैं। बहुवचन के लिए आता है सन्ति। एक वचन के लिए आता है अस्ति और बहुवचन के लिए सन्ति। अस्ति लिखा था हमने, यहाँ पर बताया था आपको अस्ति है। तो इस प्रकार से आपने इस पाठ के कठिन शब्दों को जाना। अब जो है हम अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य के लिए सब बच्चे ध्यान दें। पेज नंबर 3। पहला प्रश्न है अभ्यास। चित्राणि चित्रों को दृष्ट्वा देखकर रिक्तस्थानानि खाली जगह पूरी करो। चित्राणि दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। चित्रों को देखकर खाली जगह पूरी करो। अब आपने चित्र देखने और खाली स्थान पूरे करने। लेकिन आपको बच्चे एग्ज़ाम में चित्र नहीं आएंगे, आपको लॉजिक वाले प्रश्न उत्तर आएंगे कि जो ट्रुथ है, और आपको उसी हिसाब से लर्न करके लिखना है। तो आपको पता है कि क्या है, आकाशे डैश उदित। आकाश में डैश होता है, को क्या उगता है, सूर्य उगता है ना। तो आपको ये पता है कि आकाश में, इसका मतलब यह है कि आपको खाली स्थान की हिंदी समझ आनी चाहिए कि आकाशः सूर्यः उदितः। यहाँ पर क्या आएगा, सूर्यः। अब विसर्गे नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा पूरा, इसलिए आपने विसर्गे और हलंत का विशेष ध्यान रखना है। रिवीजन आप जब याद करते हो, लिखते हो, तो आपने इस चीज़ की गलती को मानना है। अगर ये गलती हो जाती है तो आपका पूरा नंबर कट जाएगा, क्योंकि नहीं तो फिर ये हिंदी का शब्द बन जाएगा सूर्य, है ना। और हिंदी और संस्कृत में अंतर बताया था कि विसर्गों का और हलंत का, इनका जो है यही तो है संस्कृत और हिंदी को पढ़ते समय और लिखते समय। ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा, नेक्स्ट चित्र देखा आपने। डैश आकाशे उड़यंती। डैश आकाश में उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं, पक्षिणः। क्या है ये, पक्षिणः। बहुवचन है, बहुत सारे उड़ रहे हैं, तो पक्षिणः। ठीक है। खगा भी आ सकता है यहाँ पे, खगः। खगः, खग नहीं आएगा, खगः आ की मात्रा लगेगी। डैश ग डैश क्रीडन्ति। ये देखो, ये कौन खेल रहे हैं, बालाः। बालाः बच्चे खेलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपने
इनको देखकर जो है आपने इसके उत्तर लिखने हैं। मैंने तुम्हें पहले बताया कि देखो आकाश में सूर्य उदय होता है तो आपको पता होना चाहिए सूर्य आएगा। फिर आकाश में क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं या खग उड़ते हैं, दोनों ही चीज़ें ठीक है, दोनों ही शब्द ठीक है, तो आपने यहाँ पर खगः या पक्षी लिखना है। तो तीसरा है कौन खेलता है, बच्चे खेलते हैं, बच्चे में जो है बालः क्रीडन्ति। फिर फोर्थ है यहाँ पे घ डैश वृक्षेषु कूर्दन्ति, पेड़ों पर डैश पेड़ों पर कूदते हैं। क्या कौन कूदते हैं, ये कौन कूद रहा है, बंदर। बंदर को क्या बोलते हैं संस्कृत में, बानरः। बहुत सारे हैं ना, बानरः आ की मात्रा लगी है, अगर एक बंदर होता तो वानर लगता, वानरः। अब यहाँ पे क्या है, वानरा, बहुत सारे हैं तो वानरः। ठीक है, तो हो गया क्लियर। तो आज हम जो इस यहीं तक करेंगे, कल हम रिवीजन नेक्स्ट पेज से शुरू करेंगे, पार्ट 2 उसमें करेंगे। तब तक आज जो है आप इसको लिखने का अभ्यास करेंगे और साथ साथ में इनकी अशुद्धियों को भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है जो अशुद्धियाँ हो जाती हैं उसको 3-3 बार लिखें।